नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप ऐसी धान की हाइब्रिड वैरायटी ढूंढ रहे हैं जो अच्छी पैदावार दे, बारिश और पानी भराव की स्थिति में भी मजबूत रहे और साथ ही बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी झुलसा रोग तथा बीपीएच यानी माहू के प्रति सहनशील हो, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पायनियर कंपनी की शानदार हाइब्रिड वैरायटी पायनियर 28P66 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी अवधि कितनी है, प्रति एकड़ बीज मात्रा, पौधे की ऊंचाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता, खाद और दवाई प्रबंधन, उत्पादन कितना मिलता है और किन किसानों के लिए ये वैरायटी सबसे बढ़िया रहेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि 2026 खरीफ में ये वैरायटी लगाना फायदे का सौदा रहेगा या नहीं। 1. पायनियर 28P66 की पहचान। पायनियर 28P66 एक हाइब्रिड धान वैरायटी है जिसे खास तौर पर अधिक उत्पादन और मजबूत पौधे के लिए जाना जाता है। ये वैरायटी लगभग 135 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। मतलब जिन किसानों को मध्यम अवधि की हाइब्रिड चाहिए उनके लिए ये एक शानदार विकल्प बन जाती है। इसका पौधा मजबूत और सीधा रहता है, इसलिए गिरने की समस्या कम देखने को मिलती है। साथ ही इसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे पानी भराव वाली स्थिति में भी पौधा टिकने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत की। पायनियर 28P66 को किसान खास तौर पर इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट BLB यानी झुलसा रोग के प्रति सहनशील मानी जाती है और BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर माहू के प्रति भी अच्छी सहनशीलता दिखाई देती है। आजकल माहू और झुलसा रोग धान में बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। कई वैरायटी में किसान को बार बार स्प्रे करना पड़ता है, लेकिन 28P66 में रोग का प्रकोप तुलनात्मक रूप से कम देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, सहनशील का मतलब पूरी तरह रोग खत्म नहीं। अगर खेत में ज्यादा नाइट्रोजन डालेंगे या पानी लगातार भरा रहेगा तो रोग आने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए संतुलित खाद और सही पानी प्रबंधन बहुत जरूरी है। 3. नर्सरी और रोपाई की जानकारी। अब जानते हैं इसकी खेती कैसे करें। बीज मात्रा। 1 एकड़ के लिए लगभग 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त रहता है। नर्सरी अवधि 20 से 25 दिन की स्वस्थ नर्सरी तैयार करें। रोपाई दूरी। लाइन से लाइन दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 1 से 2 पौधे ही लगाएं। ज्यादा पौधे लगाने से टिलर कम बनते हैं और उत्पादन घट सकता है। 4. पौधे की विशेषताएं। पायनियर 28P66 का पौधा देखने में काफी आकर्षक रहता है। पौधा मजबूत, टिलरिंग अच्छी, बालियां लंबी, दाना भराव बढ़िया, वजन अच्छा। इसकी बालियों में दानों की संख्या अधिक रहती है जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर मौसम सही रहा और खेती वैज्ञानिक तरीके से की गई तो ये वैरायटी किसानों को बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। धान का रंग और चमक भी अच्छी रहती है जिससे बाजार में मांग बनी रहती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, खाद प्रबंधन। अगर आप 28P66 से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो संतुलित खाद देना बहुत जरूरी है। प्रति एकड़ सामान्य खाद मात्रा DAP 50 किलो यूरिया, 100 से 120 किलो पोटाश, 25 से 30 किलो जिंक सल्फेट। 10 किलो यूरिया कब दें? यूरिया को 3 भागों में दें। 1. रोपाई के समय। 2. टिलरिंग स्टेज पर। 3. बालियां निकलने से पहले बहुत ज्यादा यूरिया देने से माहू बढ़ सकता है, झुलसा रोग बढ़ सकता है, पौधा गिर सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। 6. पानी प्रबंधन। कई किसान धान में लगातार पानी भरे रखते हैं, लेकिन यह गलती है। 28P66 में जरूरत के हिसाब से पानी दें। खेत में हल्की नमी बनाए रखें, लगातार गहरा पानी भरकर न रखें। फूल आने के समय पानी की कमी न होने दें। अगर खेत में लंबे समय तक पानी भरा रहेगा तो माहू और रोग की संभावना बढ़ सकती है। 7. कीट और रोग। हालांकि ये वैरायटी BLB और BPH के प्रति सहनशील है, फिर भी निगरानी जरूरी है। माहू दिखने पर इमिडाक्लोप्रिड या डाइनोटेफ्यूरान आधारित दवा का उपयोग कर सकते हैं। झुलसा रोग दिखने पर कॉपर या एंटीबायोटिक आधारित फफूंदनाशक का स्प्रे करें। लेकिन सबसे जरूरी है संतुलित खाद, खेत की सफाई, उचित पानी प्रबंधन। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, उत्पादन कितना मिलता है। अगर खेती सही तरीके से की जाए तो पायनियर 108P66 35 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। कुछ किसान इससे ज्यादा उत्पादन